सभी मसीही भाइयों और बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम अध्ययन करेंगे आत्मिक जीवन के बारे में। मेरे प्रियो, सर्वप्रथम मुझे इस बात में खुशी है, आप सब आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, उसमें जीना चाहते हैं। सच में इस प्रकार की सोच आना यह दर्शाता है कि आप अपने आत्मिक जीवन में गंभीर हैं और इस संसार में आत्मिक लाइफ बिताने के लिए, उसमें आत्मिक अनंत जीवन पाने के लिए आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उसमें अगुवाई वही कर सकता है जिसने मनुष्य की रचना की। इसलिए उचित यही है कि हम उसके पास आए और उससे सीखें। मेरे प्रियो, दूसरा तीमुथियुस 3:16 में ऐसा लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की रचना से रचा गया। बाइबल में ही लिखा गया है कि संसार की रचना कैसे की गई, मनुष्य की रचना कैसे हुई और संसार में पाप कैसे आया। परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पापों से छुड़ाने के लिए क्या इंतजाम किए, यह सब पवित्र आत्मा की अगुवाई से बाइबल में लिखा गया है। मनुष्य कौन है, कहां से आया है और कहां को जाएगा, यह परमेश्वर ही हमें बता सकता है और उसकी सारी बातें बाइबल में प्रकाशित की गई हैं। इस संसार के अंदर लोगों को आत्मिक जीवन जीना क्यों चाहते हैं? मेरे प्रियो, क्योंकि हम सब इस भौतिक जीवन से उब गए हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति के लिए बनाया कि वह परमेश्वर के साथ आनंद उठा सके। बाकी चीज जो संसार में है वह हमें और हमारी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकती। परमेश्वर के बगैर हम अंधकार और मृत्यु की दशा में हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 1 से लेकर 4 तक में ऐसा लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसी वचन से सारा संसार बना और परमेश्वर के वचन में जीवन है और वह जीवन मनुष्य की ज्योति है। मेरे प्रियो, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन अध्ययन करते हैं, हमारा जीवन प्रकाशित होता है। हमारा अंधकार वाला जीवन परमेश्वर की ज्योति के सामने से उजियाले में बदल जाता है। वचन बताता है, भजन संहिता 119 का 130 में ऐसा लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उसमें भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, भोला वही है जो इस जीवन में और यहाँ की संसारिक खुशियों में आनंद बिताता है। परमेश्वर के बगैर संसार नाश की कगार पर है। मनुष्य चोरी, हत्या, व्यभिचार, नशा, दुष्टता में जी रहे हैं। जो ये जीवन जी रहे हैं, इसी को अंधकार कहते हैं। मेरे प्रियो, जब वे परमेश्वर की संगति में आएंगे, उन्हें पता चलेगा वे पापी हैं और पश्चाताप करेंगे। परमेश्वर के संगति में पहुंचकर रोशनी प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उन्होंने पवित्र शास्त्र में हमें आत्मिक जीवन जीने की भरपूर विधियां बताई। उन्होंने खुद भी आत्मिक जीवन जीकर हमें एक आदर्श दिया और हमें इसलिए बुलाया भी है कि हम उसके पद चिन्हों पर चले। मेरे प्रियो, पहला पत्रस 2 का 21 से लेकर 23 तक हम ऐसा पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, न तो यीशु ने पाप किया, न तो उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। आत्मिक जीवन एक भक्ति का जीवन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। हमारे नाश्वर शरीर में राज्य न करने दे पाप को, और न ही हम उसकी लालसाओं के अधीन रहे। रोमियो की किताब
6:13 में भी ऐसा लिखा है, अपने आप को परमेश्वर को सौंपो। मेरे प्रियो, आज भले ही मनुष्य ने हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर्य पर नियंत्रण कर लिया हो, पर अभी भी वो अपने आप को नियंत्रित करने में नाकाम ही है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आत्मिक जीवन आत्मिक भोजन से जीवित रहने वाला जीवन है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हमारे भौतिक शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के लिए यीशु मसीह ऐसा कहते हैं यूहन्ना 6:35 में कि जीवन की रोटी वे स्वयं है। जो उनके पास आता है वह कभी न भूखा रहेगा, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वह कभी न प्यासा होगा। और यीशु ने कहा, मत्ती 4:4 में ऐसा लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, यीशु के बगैर हम आत्मिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, हमारा एक आज्ञाकारी जीवन होगा। आज्ञाकारिता का पाठ हम खुद यीशु मसीह के जीवन से सीखते हैं। वे प्राण देने तक अपने पिता की आज्ञाकारिता में रहे, जिसमें यूहन्ना 15:10 में ऐसा लिखा है, मैंने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसी के प्रेम में बना रहता हूँ। और मेरे प्रियो, फिलिप्पियुस 2:8 में भी ऐसा लिखा है, उसने अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस के मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, यदि हम भी आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो हमें भी आज्ञाकारी होना पड़ेगा। आत्मिक जीवन एक विश्वास का जीवन है, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं कर सकते। जो भी परमेश्वर के पास आता है उसे यह विश्वास करने की जरूरत है कि परमेश्वर है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और मेरे प्रियो, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। मेरे प्रियो, नूह ने परमेश्वर पर विश्वास किया, तभी तो लोगों के ताने सुनने के बावजूद भी वह निरंतर जहाज बनाने में लगा रहा और लोगों को धार्मिकता का प्रचार करता रहा, अपने जीवन में संदेह को न आने। आत्मिक जीवन एक गवाही का जीवन है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा बताता है कि हम उसके गवाह हैं। परमेश्वर ने आज तक हमारे जीवन में बहुत से कार्य किए हैं, उन कार्यों को हमें दूसरों को बताना चाहिए। यही गवाही देना कहलाता है मेरे प्रियो। यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। प्रेरितों के काम 1:8 में ऐसा वचन में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हमें उसको सबको बताना चाहिए। और आत्मिक जीवन एक प्रार्थना का भी जीवन है। प्रार्थना के बिना हम आत्मिक तौर में जीवित नहीं रह सकते। प्रार्थना करना मेरे प्रियो परमेश्वर से बातें करना है। पहला थिस्सलुनीसियों 5:17 में ऐसा लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इफिसियों 6:18 में भी ऐसा लिखा है, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन निरंतर उन्नति करने का भी जीवन है। हमें निरंतर आत्मा में उन्नति करते रहना चाहिए। जिस प्रकार एक बालक को निश्चित अवधि तक दूध की आवश्यकता होती है, धीरे धीरे वह बालक बड़ा होता है और उसे अब अन्न की आवश्यकता होती है। दूध है आशीष के वचन, कुछ पाने का वचन, अन्य है प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाना और सब कुछ सहना। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को लड़ते झगड़ते देखा। पहला कुरिन्थियों 3:1 से लेकर 3 तक में ऐसा बोला है,
मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जिस रीति से आत्मिक लोगों से, पर उन रीति से बात कर सका जो से बालकों से। मेरे प्रियो, लड़ने झगड़ने वालों को बालक बताया गया है, शारीरिक व्यक्ति है वो। मेरे प्रियो, इफिसियों 4:14 में लिखा है, हम अब बालक न रहे और न ही ठगे जाए, जैसे जैसे हम मसीह में उन्नति करेंगे शारीरिकता अभिलाषा हमारे शरीर से नष्ट होती जाएगी और हम समझदार और बुद्धिमान, बुद्धि का हमारा विकास होता जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना करें। हालेलुया। जिंदा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमने सीखा आत्मिक जीवन के बारे में कि आपने मनुष्य को अपने साथ अपनी संगति के लिए बनाया कि हमारा आपके साथ गहरा संबंध हो। हे पिता, हमारा जीवन विश्वास योग्य बना, हर बातों में विश्वास के साथ चलने वाला बना और प्रार्थनावादी जीवन बना। हर समय आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहने पाए और आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन उन्नति करते जाने पाए। प्रभु, हम हर बातों में आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।